नमस्कार। पेश है क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल का साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है केंद्रीय बजट ने रखा देश के दिल मध्य प्रदेश का भरपूर ख्याल। आलेख संजीव शर्मा, समाचार संपादक आकाशवाणी भोपाल। वाचन स्वर अभिषेक कटियार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। एनडीए सरकार का लगातार 8वां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट को मध्य प्रदेश के नजरिए से देखें तो राज्य को बहुत कुछ मिला है। केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इनमें 65,83,000 किसान और करीब 7.5 लाख मछली पालक हैं। केसीसी कार्ड की अवधि 5 साल की होती है। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9% ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2% छूट देती है। समय से कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3% कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4% दर पर कर्ज मिल जाता है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक ऋण की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये कर दी गई है। अब तक 10,000 रुपये तक का ऋण मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात भी कही है। केंद्र सरकार पहले साल 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49,000 छोटे उद्योगों को फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार की हाल में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पर मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। यहां पर कुल 48,990 उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने में मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अफसरों की भी अहम भूमिका रही है। इनमें 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी शामिल हैं। गोविल इस समय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं दीप्ति गौड़ मुखर्जी कॉरपोरेट अफेयर्स की सचिव हैं। बजट में शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड का प्रावधान किया गया है। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए यह फंड बड़ा अवसर बन सकता है। इसी तरह जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ाई गई है, जिससे मध्य प्रदेश के अन्य शहरों को लाभ मिलेगा। 50 साल तक के ब्याज मुक्त ऋण स्कीम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे, सड़क परिवहन और जल निकासी में तेजी आएगी। स्वामी फंड 2 से भोपाल और इंदौर में कई रियल एस्टेट परियोजनाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय बजट में देश भर में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी 12 नए मेडिकल कॉलेज खुलने से 2,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें मिलेंगी। वहीं अगले 3 सालों में खुलने वाले कैंसर सेंटर्स में भी मध्य प्रदेश को 1 कैंसर सेंटर मिलने की संभावना है। केंद्रीय बजट में स्कूल शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा वाले करीब 9,000 सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी। आजकल में बस इतना ही। नमस्कार।